पिछली वीडियोस में हमने मादे या मैटर की 3 मुख्तलिफ हालतों के बारे में बात की थी जिससे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काफी हद तक वाकिफ हैं। यानी ठोस या सॉलिड, माया या लिक्विड और गैस। और मैंने मैटर की चौथी हालत की तरफ भी जरा सा इशारा दिया था कि ये एक और हालत या स्टेट में भी पाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये मौजू केमिस्ट्री के इब्तदाई सिलेबस में शामिल नहीं तो मैंने इसके बारे में ज्यादा तफसील से बात नहीं की थी। खैर, तो वो चौथी हालत प्लाज्मा है। प्लाज्मा, लोग इसको चौथी हालत समझते हैं क्योंकि इसकी कुछ खसूसियात गैस जैसी हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये गैसेस का ही एक सबसेट है, लेकिन इसके पास गैस के बरक्स कंडक्टिविटी की खसूसियत भी पाई जाती है। और जब भी आप इसका नाम पहली दफा सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये एक अजीब या अजनबी सी कम पाई जाने वाली चीज है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि ये स्टेट या इन हालात में पाई जाती है जहां आपके पास एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन से टकराए या जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हरकत करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेटल या धात में होता है। यानी जब भी हम मेटल्स की बॉन्ड की बात करते हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स के समंदर के बारे में ही सोचते हैं। जैसे कि फर्ज करें कि अगर हम आयरन लें तो ज्यादातर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह एटम्स के बाहर तैर रहे होते हैं और इस तरह का इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़ा समंदर बनाते हैं। और फिर इन एटम में मस्बत या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इन्होंने बुनियादी तौर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस समंदर में दिए होते हैं या कह लें कि डोनेट किए होते हैं। लिहाजा फिर वो समंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लचकदार या मैलिएबल होते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि इस तरह वो अपने अंदर से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने की इजाजत देते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि वो अपने अंदर से बिजली कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये सब आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर है। अगर आप गैस को लें तो याद रहे कि गैस में चीजें काफी दूर दूर होती हैं, लेकिन अगर आप गैस लें जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और वैसे तो इन्हें कम दबाव या प्रेशर में होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये कम प्रेशर पर मौजूद हो और ये बस इधर उधर हरकत कर रहे हैं और एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के करीब नहीं है। इनका एक दूसरे के साथ कोई मखसूस या फिर कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही लिक्विड की तरह एटम्स एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। लेकिन प्लाज्मा की एक सूरत ये भी है कि अगर आप कोई बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स डिसएसोसिएट करना या अलग होना चाहेंगे। फर्ज करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को टक्कर मार रहे हैं, तो यहाँ ये सॉलिड की तो अपनी मखसूस सी शक्ल होती है, लेकिन बिल्कुल गैस की तरह प्लाज्मा भी जिस बर्तन में होगा इसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा। और प्लाज्मा को आयनाइज्ड गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो न्यूट्रल एटम्स के ऊपर मस्बत या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बुनियादी तौर पर बिजली को अपने अंदर से गुजारने की या कंडक्ट करने की इजाजत देता है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स बआसानी हरकत कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैटर की ये अजीबोगरीब हालत या स्टेट कहाँ पाई जाती है, तो ये स्टेट लाइटनिंग या जो बिजली कड़कती है इसमें पाई जाती है। इसके पीछे ख्याल ये है कि बादलों और जमीन के बीच एक बहुत बड़ा पोटेंशियल का फर्क आ जाता है और क्योंकि आपके पास इन दोनों के दरमियान ये बड़ा वोल्टेज का फर्क मौजूद होता है तो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बुनियादी तौर पर जमीन की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ ऊपर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं जो नीचे जमीन पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि हवा आम तौर पर काफी खराब कंडक्टर है, ये एक इंसुलेटर है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपोटेंशियल मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ ऊपर मौजूद हैं कुछ इस तरह के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बादलों से फरार होकर मॉलिक्यूल्स में जाना चाहते हैं
चाहे आप हवा को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर या मरकब कहें, तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स हवा के जरिए बादलों से दूर होना चाहते हैं। लिहाजा ये टूटकर या डिसोसिएट होकर आयनाइज्ड हवा बनाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार ये सब कुछ इस हद तक पहुंच जाता है कि बादलों से लेकर जमीन तक कंडक्शन शुरू हो जाती है। और ये कंडक्शन सिर्फ इस वक्त होती है जब हवा प्लाज्मा की हालत में हो, और ये कंडक्शन ज्यादा दर्जा हरारत और इलेक्ट्रॉन्स को जमीन की तरफ बहाने की इजाजत देती है। दूसरा वजूद प्लाज्मा का आप सितारों में देख सकते हैं, और वहाँ ये इसलिए मुमकिन है कि वहाँ बहुत मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये एक ऐसा माहौल होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिसोसिएट होकर ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे जैसी चीज़ें आम तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए राजी नहीं होती। मैंने सोचा कि मैं इस मौजू पर भी थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है और कायनात में इसका वजूद मौजूद है। और अगर हम कायनात की बात करें तो चूंकि सितारे ज्यादातर प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल हैं, तो दर हकीकत प्लाज्मा मैटर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हालत या स्टेट है। जबकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सामना तो ज्यादातर सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही होता है।